नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबरों पर। शेरे बिहार बाबू राम लखन सिंह यादव के प्रतिमा का अनावरण। पटना जिला के मनेर मोलानीपुर स्थित सनशाइन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में शेरे बिहार पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबू राम लखन सिंह यादव के प्रतिमा का अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। प्रतिमा का अनावरण विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, विधायक भाई वीरेंद्र, पूर्व सांसद प्रकाश चंद्र यादव व स्कूल के मुख्य संरक्षक डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वर्गीय राम लखन बाबू के विराट व्यक्तित्व को थोड़े से शब्दों में समेटना आसान नहीं है। राजनीति में उन्होंने जो अपनी अमिट पहचान बनाई और हाशिए के लोगों को सत्ता के केंद्र तक पहुंचाने का जो राजपथ निर्मित किया, वह सब राजनीतिक इतिहास की अमूल्य धरोहर है। राम लखन बाबू के राजनीतिक जीवन की जो विशेषता उनको सबसे अलग करती है, वह उनकी सतत कर्मशीलता और जन नेतृत्व की अद्भुत शक्तिमयता है। वे राज्य और केंद्र की सरकार में थोड़े ही समय के लिए रहे, लेकिन प्रकारांतरण से वे राजनीति के नियामकों में सबसे प्रभावशाली नक्षत्र की तरह दृष्टिगोचर बने रहे। समाज से वे बेहद गहराई से जुड़े थे, इसी कारण राजनीति उनको कभी हाशिए पर नहीं रख पाई। आमतौर पर सत्ता आदमी को ऊंचाई प्रदान करती है और सत्ता विहीनता आदमी को ओझल कर देती है। राम लखन बाबू इसके अपवाद हैं। वे सत्ता से ऊंचाई पर नहीं गए, वरन उनकी ऊंचाई को ही सत्ता ने बार बार छूने का प्रयास किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद प्रकाश चंद्र यादव ने की। मौके पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद, उप सभापति शंकर यादव, पूर्व नगर अध्यक्ष अंजू देवी, समाजसेवी राजीव रंजन उर्फ गुड्डू, मानव सेवा चक्र के सचिव बिंदा कुमारी, भाजपा नेता रवि रंजन शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। की घोषणा का ग्रामीणों ने किया विरोध। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बनने वाले नए औद्योगिक क्षेत्र का लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। यहाँ के किसान अब अपने क्षेत्र में फैक्ट्री नहीं चाहते हैं। इसको लेकर किसानों का कहना है कि यहाँ फैक्ट्री लगने से कई पीढ़ियों से उपजाई जा रही फसलें बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि खेती की जमीन भी खत्म हो जाएगी, इसलिए अगर कोई जोर जबरदस्ती करेंगे तो हम लोग अपनी जान दे देंगे, लेकिन जमीन किसी भी सूरत में नहीं देंगे। ग्रामीणों ने कहा कि हम सब अपनी आंखों के सामने खेती वाली जमीन बर्बाद नहीं होने देंगे। बिहार की सरकार यहाँ की उपजाऊ और उर्वरा जमीन छोड़ दे और किसी बंजर जगह में औद्योगिक क्षेत्र बसाए। दरअसल प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले के लिए एक अन्य और बड़े औद्योगिक क्षेत्र की सौगात दी थी, जिसमें 3 जिला के लोग को इसमें रोजगार और अन्य कार्य मिलने की संभावना है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड के चतुरपट्टी, भोजपट्टी एवं चैनपुर समेत 3 गांवों के लिए कुल 788 एकड़ जमीन पर नए इंडस्ट्रियल एरिया को बसाने के प्रस्ताव को पास किया गया था। शपथ ग्रहण समारोह निशाने पर बिहार, नीतीश कुमार के दूरी से तेज होगी खेला वाली सियासत। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार की राजनीति की झलक दिखेगी। रामलीला मैदान में होने वाले इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा के बड़े नेता और एनडीए के नेता शामिल होंगे। भाजपा इस मौके का इस्तेमाल बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर भी करेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी, जेडीयू के संजय झा और ललन सिंह बिहार एनडीए की ताकत का प्रदर्शन करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। नीतीश कुमार का ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में अनुपस्थित रहना अक्सर चर्चा का विषय बनता है। विपक्ष इसे प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के बीच मतभेद के तौर पर देखते हैं। कई बार तो सत्ता परिवर्तन की अटकलें भी लगने लगती है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के दिल्ली न जाने का कारण पहले से तय उनकी प्रगति यात्रा है। राजनीति में जातीय समीकरणों का हमेशा प्रभाव रहा है। इसी को लेकर पटना के मिलर स्कूल मैदान में कुर्मी एकता रैली इस बात की तस्दीक करती है। कुर्मी समाज अब भी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर सजग और सक्रिय है। सिर्फ सजग ही नहीं, बल्कि अपने समाज के नेता के लिए बढ़ चढ़कर आगे आने की बात तक कह दी है। नीतीश कुमार के नाम पर बुलाई गई इस रैली का संचालन बीजेपी के अमनौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कृष्ण कुमार मंटू पटेल कर रहे थे। हालांकि नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे, लेकिन पोस्टरों और नारों में उनकी छवि छाई रही। यह संकेत देता हुआ कि बिहार की कुर्मी राजनीति का केंद्र अब भी वही है, लेकिन क्या यह एकता नीतीश कुमार के समर्थन में थी या उनके बाद नए नेतृत्व की तलाश का संकेत? कुर्मी समाज ने बिहार की राजनीति में हमेशा एक निर्णायक भूमिका निभाई है। नीतीश कुमार की सफलता ने इसे और मजबूत किया, लेकिन अब
जब इनके भविष्य को लेकर सवाल उठने लगा है, तो क्या कुर्मी समाज एक नए नेतृत्व के लिए तैयार है? क्या यह रैली सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन थी या नए नेता की खोज का पहला कदम? आने वाले समय में स्पष्ट होगा कि नीतीश कुमार इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं और क्या जेडीयू कुर्मी समाज को एक नया नेतृत्व देने के लिए तैयार है। विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसमें बताया गया कि जमुई बांका जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए लोगों से आग्रह किया है कि वे सतर्क और सावधान रहें। यदि आप खुले में हो तो जल्द ही जल्द किसी पक्के मकान की शरण ले लें, ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। बिहार में अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। कुछ जिलों में हवा चलेगी, दोपहर में गर्मी बढ़ जाएगी, लेकिन इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। इसके अलावा बिहार के लगभग 20 जिलों में हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित बीजेपी अब बिहार में साल के अंत में होने वाले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए पार्टी ने अपने बड़े नेताओं को बिहार भेजना शुरू कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन बेगूसराय पहुंचे। उन्होंने कहा कि अभी भाजपा ने राष्ट्र का चुनाव जीता है, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली भी जीते हैं, अब बिहार की बारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग बिहार का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। नीतीश कुमार जैसा अनुभवी मुख्यमंत्री किसी के पास नहीं है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है और अच्छा काम कर रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। आने वाला चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी लड़ेगी और बिहार में फिर से एनडीए की ही सरकार बनेगी। इससे जुड़ी बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाने वाले हैं। इससे पहले भाई वीरेंद्र ऐसा दावा कर चुके हैं। हालांकि उनकी पार्टी के बड़े नेता तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे बंद हैं। नीतीश कुमार भी कई बार कह चुके हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, पुराने साथ ही बीजेपी के साथ ही रहेंगे। नीतीश कुमार 3 बार बीजेपी को छोड़कर राजद के खेमे में जा चुके हैं। लालू यादव भी कहते हैं कि नीतीश अगर उनके साथ आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। सभी पार्टियों की ओर से कार्यक्रम और बयानबाजी की होड़ लगी है। राजद के विधायक और पार्टी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने सियासत को गरमाने वाला बयान दिया है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि जब नीतीश कुमार दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए हैं तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे साथ आने वाले हैं तो दिल्ली कैसे जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। दिल्ली में सरकार गठन और कैबिनेट की शपथ के बाद अब विभागों का भी बंटवारा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों को उनके विभाग अलॉट कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद अपने पास 5 विभाग रखे हैं। इसके अलावा प्रवेश वर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाकर 3 अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पास वित्त विभाग और विजिलेंस समेत कुल 5 विभाग रखे हैं। वहीं गृह, सतर्कता और योजना विभाग की भी जिम्मेदारी संभालेंगी। उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा को शिक्षा, परिवहन और पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों का कहना है कि सिख चेहरे मनजिंदर सिंह सिरसा को स्वास्थ्य, शहरी विकास और उद्योग मंत्री बनाया गया है। करावल नगर से जीतकर मंत्री बने कपिल मिश्रा को जल, पर्यटन, आर्ट एंड कल्चर विभाग सौंपा गया है। बवाना से विधायक और दलित चेहरे के रूप में शामिल हुए रविंद्र कुमार इंद्रराज के पास समाज कल्याण, SC/ST मामले, श्रम विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। आशीष सूद को राजस्व, पर्यावरण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों को संभालना है।